हर रोज, हर पल समय के सांचे में ढलती है कोई खबर। हर खबर आप तक पहुंचाएगा जन जागरूकता मीडिया, सरोकार अभिव्यक्ति की आजादी का पैरोकार, निर्भीकता और सच्चाई का। भारत चीन के बीच सीमा विवाद लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है और इस मुद्दे पर कई बार उच्च स्तरीय बैठकें भी हो चुकी हैं। हालांकि अब इस मुद्दे पर काफी प्रगति भी देखने को मिल रही है। भारतीय ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा, जो राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि चीन से खतरे को अक्सर ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। उनका मानना है कि अब हमें अपने पड़ोसी देश को पहचानने और सम्मान देने का समय आ गया है। IANS से बात करते हुए पित्रोदा ने भारत चीन संबंधों पर अपनी राय रखते हुए कहा कि भारत को अपनी मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है और यह सोचने की आदत छोड़नी चाहिए कि चीन हमेशा दुश्मन रहेगा। उनका कहना है कि भारत का दृष्टिकोण हमेशा टकराव वाला रहा है, जो केवल दुश्मनी को बढ़ावा देता है और यह तरीका बदलना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि हम हमेशा चीन को दुश्मन समझे और यह विचार सभी देशों के लिए लागू होना चाहिए। सैम पित्रोदा ने यह भी कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि चीन से ऐसा कौन सा खतरा है। मुझे लगता है कि इस मुद्दे को आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, क्योंकि अमेरिका को हमेशा किसी दुश्मन की पहचान करनी होती है। उन्होंने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि सभी देशों को एकजुट होकर काम करना चाहिए। हमें सीखने, संवाद बढ़ाने, सहयोग करने और मिलकर काम करने की जरूरत है और कमांड और कंट्रोल की मानसिकता से बाहर निकलना होगा। उन्होंने कहा, चीन हर जगह मौजूद है और वह तेजी से बढ़ रहा है। हमें इसे समझना और पहचानना होगा। हर देश विकास के रास्ते पर है, कुछ तेजी से बढ़ रहे हैं तो कुछ धीमे, और जो गरीब देश हैं उन्हें तेजी से बढ़ना होगा, जबकि समृद्ध देशों का विकास धीमा होगा। विकसित देशों की आबादी बुजुर्ग होगी, जबकि विकासशील देशों की आबादी युवा होगी। हमें इन सभी पहलुओं को एक साथ समझना होगा। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हाल ही में हुई बैठक के बाद आया है, जिसमें भारत चीन सीमा पर तनाव पर चर्चा की गई थी। 13 फरवरी को एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत चीन तनाव में मध्यस्थता करने का प्रस्ताव रखा था, जिससे यह संकेत मिला कि अमेरिका इस स्थिति को शांत करने में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने इस संदर्भ में कहा था, हम अपने किसी भी पड़ोसी से जुड़े मुद्दों को हमेशा द्विपक्षीय रूप से हल करने की कोशिश करते हैं और भारत चीन के बीच भी यही स्थिति है। हम हमेशा अपनी समस्याओं पर द्विपक्षीय स्तर पर बातचीत करते रहेंगे। वहीं इस मामले में बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस और चीन के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। 2008 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच में गुप्त MOU हुआ था, उसे कांग्रेस ने अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है। डोकलाम संकट के दौरान राहुल गांधी चीन के राजदूत से गुप्त रूप से मिल रहे थे। सैम पित्रोदा के बयान से यह स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का चीन के प्रति नरम रुख है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस